क्या इंसान वाकई में अमर हो सकता है? चौंकिए नहीं, क्योंकि यह मुमकिन है। जी हां, अंगदान से। सोचिए, एक अंगदाता 8 जिंदगियों को बचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 5 लाख मरीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार करते रह जाते हैं। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन सोचिए, कोई मरकर भी किसी की सांसों के जरिए, किसी के अंगों के जरिए जिंदा रह सकता है और पीढ़ियों तक अपना नाम जिंदा रख सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप अंगदान की अगर मात्रा देखेंगे तो 0.6 से 0.7% पर मिलियन, 10 लाख लोगों पर 1% से भी कम। आखिर भारत में अंगदान की दर कम क्यों है? वृद्धि दर अगर आप देखेंगे तो काफी संख्या में इजाफा हुआ है। 2013 में मात्र सालाना 5,000 प्रत्यारोपण होते थे। 2024 में ये 18-19 हजार तक चले गए, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों लोग अंगदान से डरते हैं, जागरूकता के लिए क्या करना होगा। आज ये हमारा शो अंगदान के प्रति समर्पित। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल कुमार का, जो कि डायरेक्टर हैं नोटो, यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण ये संस्था है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल कुमार सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जोशी, जाने माने आई सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत ऑफ कोर्स डॉक्टर अनिल कुमार सर आपसे ही कर रहा हूं। सर, थोड़ा एक तो बताइए कि सर क्यों जरूरत है अंगदान की भारत में, और ऑर्गन डोनेट करने से लोग डरते भी हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले ऑर्गन डोनेशन की जरूरत क्यों है सर, क्यों जरूरी है? नमस्कार। ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत इसलिए कि हमारे देश में जो संख्या है जिनके अंग फेल हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और हर साल लगभग 2 लाख नए मरीज ऐसे जुड़ जाते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है। उसके अलावा लिवर फेलियर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो ये तक भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि 70 से 80 हज़ार लोग लिवर फेलियर के हर साल जुड़ जा रहे हैं। हार्ट के फेलियर की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इनको, लेकिन हमारे देश में जो दान हो रहे हैं ऑर्गन्स जो हैं या जो दिए जा सकते हैं, इन सबको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। सिर्फ किडनी में ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम डायलिसिस पे उसको रख सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि डायलिसिस पे भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम उस मरीज का जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अगर समय पर उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवा दें तो उससे कितना उसका लाइफ सरल हो जाती है, कितनी उसकी जो फैमिली की भी परेशानियां कम हो जाती हैं। और बहुत सारे अंग तो ऐसे हैं जो कि एक मृत्यु उपरांत एक व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ किडनी और लिवर ही ऐसे अंग हैं जो कि एक व्यक्ति जीवित रहते हुए कर सकता है। और बाकी जो अंग हैं, चाहे फेफड़े हों, चाहे हार्ट हो, इंटेस्टाइन हो, पेनक्रियाज हो, ये सब मृत्यु उपरांत ही किए जा सकते हैं। तो इसलिए अंगदान करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो टिश्यूज़ हैं, कॉर्निया है, स्किन है, बोन है, जिनकी आजकल बहुत ज़रूरत है, और उनको भी हम मृत्यु उपरांत ही कर पाते हैं। तो अंगदान को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही इसमें सभी को आगे बढ़ के आना चाहिए, और इस ज़रूरत को सभी को समझना चाहिए, पूरे देशवासियों को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत 8 से 9 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें 2 किडनी, जैसे मैंने बताया पहले भी, लिवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है और 2 लंग्स हैं। तो ये 8 ऑर्गन हो जाते हैं। अगर लिवर को हम 2 भाग में डिवाइड करके देते हैं तो 9 ऑर्गन्स तक 9 अलग अलग व्यक्तियों को जाके उनकी जान बचा सकते हैं।
और जो टिश्यूज मैंने नाम दिए थे उससे आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अंधा है उसको अगर कॉर्निया मिल जाए तो उसका एकदम से देखने लगता है। तो आप ये उसकी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। तो सिर्फ अंगदान से जीवन ही नहीं बचता बल्कि लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और मैं तो कहूंगा कि लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म उस व्यक्ति की भी होती है जिसे नया जीवन मिला है, लेकिन लाइफ उस व्यक्ति की भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऑफ कोर्स आफ्टर डेथ, जिसने अंगदान का फैसला किया, क्योंकि उसके परिवार वाले उसके अंगों से चलते फिरते एक इंसान को देख सकते हैं और उन अंगों को दूसरे शरीर में ही सही लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ये एक वाकई में मैं जैसे बता रहा था कि अमरता का वरदान इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। डॉक्टर राकेश जोशी, आपके पास आ रहा हूं सर। और आंखों से जुड़े हुए दान के बारे में हमने बचपन से सुना है, उसमें जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? जितनी जागरूकता खासतौर से कॉर्निया को लेकर आनी चाहिए थी, टिश्यू को लेकर आनी चाहिए थी, क्या उतनी आ पाई है? जी, ये विषय एक बहुत ही समस्या वाली बात है कि जितनी जागरूकता आंखों के डोनेशन के बारे में या आंखों के दान करने के बारे में भारतीय समाज में होनी चाहिए थी, उतनी हम पिछले कई दशकों में नहीं बना पाए हैं। अब यदि हम देखें कि भारत में अब करीब 1.5 मिलियन यानी कि करीब 15 लाख लोग हैं जो कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड हैं। और यदि हम ये देखें कि कितने कॉर्नियाज हमें मिल पाते हैं एक साल में, तो ये दर करीब 56,000 से 58,000 कॉर्नियाज प्रति वर्ष के दर से मिलती हैं। सो हर साल होता क्या है, ज़्यादा लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है और उनमें से कम लोग इससे निजात पा पाते हैं, क्योंकि कॉर्निया का अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो पाती है। अब इसका प्रमुख कारण जो है वो हमारे अतीत में है। बहुत पुराने समय से बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं जिनमें लोग विश्वास करते हैं। अगर हम मोटे तौर पे सबसे बड़ी भ्रांति की बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि इस जन्म में उन्होंने अपनी आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में वो अंधे पैदा होंगे। अब ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कहीं भी सत्य नहीं है। इसके बावजूद अपनी इस भ्रांति की वजह से ही लोग अंगदान देने से बचते हैं और आंखों का दान करने से तो बहुत बचते हैं कि कहीं मैं अगले जन्म में अंधा ना पैदा हो जाऊं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी यदि आप इस जन्म में अपनी आंखें दान करते हैं तो इस जन्म में तो आपको पुण्य मिलेगा ही, अगले जन्म में आप आंखों के साथ ही पैदा होंगे। इस जन्म में दान की गई आंख का अगले जन्म में मिलने वाली आंख से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की भ्रांतियों में लोगों को नहीं आना चाहिए और आंखें दान करने के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दान नहीं, महादान है। एक व्यक्ति जब अपनी आंखें दान करता है तो वो आंखें एक एक करके 2 व्यक्तियों को लगाई जाती हैं। तो हम में से हर व्यक्ति यदि मरने के बाद अपनी आंखें दान कर दें तो वो 2 व्यक्तियों की कॉर्निया की अंधता को दूर करने के लिए सक्षम है। अब ये कितनी अच्छी फीलिंग है कि हर एक व्यक्ति किन्हीं 2 अंधे लोगों की रोशनी वापस लाने में सहायक हो सकता है यदि वो मरने के बाद अपनी आंखों को दान करने की प्रतिज्ञा कर ले। और मरने के बाद तो वैसे भी फिर आंखें या तो जला दी जाएंगी या जमीन में दफना दी जाएंगी। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जरूर ये तेज अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस भ्रम से निकलें और लोगों को भी आंखें दान करने के लिए। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि मरने के बाद भी आप एक तरह से ये दुनिया देख रहे हैं। आपका शरीर ये दुनिया छोड़ चुका है लेकिन आपकी आंखें तो यही हैं, तो आप वो दुनिया देख रहे हैं और आपके जरिए आपके अपने भी आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा अंगदान से, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, अब आपके पास आ रहा हूं मैं सर, और मैं थोड़ा सा आपसे वो पक्ष समझना चाहूंगा कि क्यों आजकल लोगों को इतने अंगदान की आवश्यकता पड़ रही है। अंगदान होना चाहिए सर, इसमें तो कोई शक नहीं है और उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन अंगदान की स्थिति दिनों दिन क्यों भयावह होती जा रही है? क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, और उसके पीछे ये लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है सर?
थोड़ा इस पर भी गौर। सर आप अनम्यूट हो जाएं सर प्लीज। बहुत ही कंटेम्प्रेरी और बहुत ही अच्छा विषय सुना है आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे वो सेइंग है कि इट वाज बेस्ट ऑफ द टाइम इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या नीड ऑफ ऑर्गन इनफैक्ट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अपॉन आवर हेल्थ सिस्टम की हम उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम पेशेंट को वहां तक ले जाते हैं कि जो बिल्कुल मैक्सिमम हम उसके लिए कर सकते हैं। जब एंड स्टेज ऑफ एनी प्रॉब्लम, चाहे बी इट हार्ट फेलियर, बी इट किडनी फेलियर, इट इज जब किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, हार्ट बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द मेडिसिन एंड डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द सपोर्ट डिवाइसेस, तब ट्रांसप्लांट की बात आती है। तो हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हम पहुंच गए। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ रही है? एवरेजेज बढ़ी है, डिजेनरेटिव डिजीजेस बढ़ रही है, जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, और वहां पहुंच के जब होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होकर ही काम चलना, तो उस स्टेज की बात हो रही है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट बाय इटसेल्फ इज अ वेरी इफेक्टिव सर्जरी, एंड जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं थोड़े भी ठीक होंगे तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि ऑर्गन कैसे मिले। लाइव ऑर्गन के इश्यूज हैं, जो डोनेट करने वाली बात होगी वो मिलेगी, वो लिमिटेड होता है, हर कोई समझता है। लेकिन कैडेवरिक ट्रांसप्लांट इज अ गुड आइडिया एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव आइडिया। किसी आजकल हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सड़क पर, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, और दोज आर राइट कैंडिडेट फॉर दीज ट्रांसप्लांट्स। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ है? मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेयरनेस। जिन हॉस्पिटल्स में ट्रॉमा के पेशेंट्स या इस तरह के पेशेंट जो ब्रेन डेड हो गए हैं और जिनके चांसेस ये हैं कि इनमें भी कुछ नहीं होना है, तो वहां पर जैसे रिट्रीवल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है इसमें, जहाँ ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट भी है, तो रिट्रीवल सेंटर्स को बढ़ना चाहिए। रिट्रीवल सेंटर्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, सर बैठे हैं वो बहुत बेटर तरीके से बता पाएंगे जी। बेसिक आइडिया ये है कि जहां पर ये पेशेंट एक क्लियर हो गया इनका कुछ नहीं होना है, तो उनके साथ में जो अटेंडेंट्स हैं पेशेंट्स के, उस पर अटेंडेंट्स को इस बात को समझाने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो अगर आप उसमें ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट करते हैं तो लोगों की जिंदगी बच सकती है। उन लोगों से मिलवाएं जिनको रिक्वायर्ड है, उनकी अपनी कहानी उनको सुनवाएं कि अगर हो जाएगा तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। डिफरेंट तरीके मोटिवेट करने के होते हैं, टीम बनती है उसकी, रिकमेंडेड की टीम बने, तो वो उसको अगर सही से समझाया जाए तो वो चीज उसमें हो सकती है। दूसरे और कई तरीके हैं इस चीज को होने के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो उससे आपसे प्लेस करने के लिए बोली जाती है, आप अगर कुछ होता है तो अपने ऑर्गन्स दे सके। बाहर एक कॉन्सेप्ट है प्रिज्यूम्ड कंसेंट का, उसमें ये बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो कहीं भी कोई एक्सप्लिसिटली उसने लिख के नहीं दिया कि मैं अपने ऑर्गन नहीं दूंगा, तो ये माना जाएगा कि इसके ऑर्गन ले सकते हैं डिस्पाइट द पोजीशन ऑफ रिलेटिव्स। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और कई कंट्रीज में है, इसीलिए वहां पर ट्रांसप्लांट के ऑर्गन्स भी मिलते हैं और सक्सेसफुल भी जाता है। जैसे भी बात हो रही थी, हमारे 0.67% व्हाटएवर डाटा इज फॉर 10 लाख। नहीं एब्सोल्युटली सर, और इन्हीं सब वजहों से हम देखते हैं कि स्पेन में पर मिलियन 52.6 की दर है, अमेरिका में 44.5 की दर है, अपने यहाँ भी 1% भी नहीं है। तो इसके पीछे कुछ मिथ्स का भी जिक्र हुआ। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार तो बैठे ही हुए हैं, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है नोटो, उसको आप लीड कर रहे हैं। तो आपसे हम ये भी समझेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं सर, उसके ब्रेक के बाद हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिथ्स हैं, जो धारणाएं हैं, और ख़ास तौर से धार्मिक कारणों से या दूसरे कल्चरल या सांस्कृतिक या ट्रेडिशनल कारणों से जो धारणाएं हैं, उनको पार पाने में हम कितना अभी आगे बढ़ पाए हैं और इसमें और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अनिल कुमार सर, आपके पास मैं आ रहा हूं सर, और क्योंकि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि अभी हम समाज को और जागरूक करें, तो सर समाज में इस बात को लोगों के मन मस्तिष्क तक बैठाने में कि भाई अंगदान बहुत जरूरी है, दूसरा ये सेफ है, ये कितना अभी हम समझा पाए हैं सर, और इस दिशा में जागरूकता के लिए और क्या क्या किया जा रहा है सर? अभी एक अभियान चल रहा है, अभियान के रूप में मंत्रालय की तरफ से अंगदान जीवन संजीवनी अभियान, ये भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है राज्य सरकारों की मदद से, और राज्य सरकारें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हर राज्य में इस समय जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। इस अवेयरनेस को हम बिल्कुल पेरिफेरी तक, आखिरी गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं,
और हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि अंगदान क्यों ज़रूरी है। अंगदान कोई भी धर्म जो है अंगदान में रुकावट नहीं बनता है। ये मानवता का काम है। इससे बड़ा दान हो नहीं सकता कि आप जीवित मतलब मरने के बाद भी आप आपके जो अंग हैं वो दूसरे के शरीर में जीवित रह सकते हैं, और एक शरीर में नहीं, कई अन्य शरीरों में जीवित रह सकते हैं। तो हमने सभी धर्मों को स्टडी किया है और कहीं भी कोई रुकावट नहीं है कि सभी लोग कहीं भी धर्म में जब भी धार्मिक गुरुओं से बात होती है सभी बोलते हैं कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो किसी भी धर्म के फेथ के मानने वाले लोग हों, सभी अंगदान को, सभी धर्म इसको प्रमोट मतलब इसको मानवता के नाम पर कोई भी धर्म इसमें रुकावट नहीं बनता है। ये हमारे मन में बैठ गया है कि हमारा धर्म शायद अलाउ नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भ्रांति है, और भ्रांति खाली मतलब जीवित मृत्यु उपरांत अंगदान के लिए नहीं है। जीवित उपरांत जो अंगदान भी, जो जीवित रहते हुए भी अंगदान करते हैं, जैसे किडनी दान हो जाती है, एक लिवर का एक हिस्सा दान हो जाता है, तो उसमें भी लोगों को भ्रांति है कि भाई हम लोग हमारी फिटनेस खत्म हो जाएगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारे जॉब करने लायक नहीं रहेंगे, या हम जो है शादी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की भ्रांतियां रहती हैं। अंगदान करने से ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज के टाइम में जीवित अंगदाता भी इंटरनेशनल गेम्स भी प्ले कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। और हमारे देश में अभी पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर हमने जो अंगदाता लोग हैं और जो जिनके अंग मिले उन सब के गेम्स करवाए थे। तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने जो एक नॉर्मल जो खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं उसी तरह की परफॉर्मेंस उन लोगों ने दी है, और ये लोग सब एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, चाहे वो अंगदान देने वाला हो चाहे अंग रिसीव करने वाला हो। तो एक पूरी उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी नहीं होनी चाहिए। ये स्टोरी सर आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी के स्टोरीज आनी बड़ी जरूरी हैं ताकि लोगों को एक कम से कम एक मोटिवेशन मिले अंगदान देने का। सो थैंक्स फॉर दिस स्टोरी सर। मैं डॉक्टर जोशी सर आपके पास आ रहा हूं, और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि सर अंगदान को लेकर क्या इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए? हम लोगों से अपील करते हैं जागरूक होने की, अगर उसको इंसेंटिवाइज कर दें तो क्या बात बन सकती है सर? जी, इंसेंटिव्स आमतौर पे हर चीज़ में काम आते हैं, और इंसेंटिवाइज कर देना चाहिए अंगदान को, और ख़ास तौर पे नेत्रदान को। तो अब इसमें जो इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं वो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कुछ सर्टिफिकेट्स की इस इंसान ने अपनी आंखें दान की हैं मृत्यु के बाद, या किसी तरह के और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से जब वो उनके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मरने के बाद फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं आई बैंक को कि उन्हें अपने परिजन की डेथ के बाद आइज डोनेट करानी है। तो उनके परिजनों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव होना चाहिए कि किन्हीं समारोह में या सामाजिक तौर पे किसी तरह से उन्हें उदाहरण की तरह पेश किया जाए कि इन लोगों ने अपने परिजन की आंखें डोनेट करने में हेल्प की है। तो इससे ज़रूर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के प्रोत्साहन हैं जो कि सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने कर्मचारियों के लिए घोषित कर सकते हैं, और समाज में एक लहर फैल जानी चाहिए कि हाँ, मृत्यु के बाद हम सबको अपनी आंखें दान करनी हैं, और उन दो लोगों के लिए जिन्हें ये आंखें दी जाएंगी हम उनके थ्रू आगे देखेंगे। इसका मतलब दो व्यक्ति जिन्हें नहीं दिखता है उनकी आंखें बन के आगे काम करेंगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। मेहरोत्रा सर, मैं आपके पास आऊंगा, और जो आपने उसका जिक्र भी किया, एक जमाने में हमको इंफ्रा की बहुत दिक्कतें भी आती थी। अगर व्यक्ति अगर अंगदान को तैयार भी है तो अंगदान से जुड़ी हुई जो जरूरी इंफ्रा है उसमें हम कमी देखते थे। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट लेवल पे भी ये इनिशिएटिव्स हुए हैं कि आप एक जगह से दूसरे जगह
अंग को ले जाने के लिए कम से कम कोई इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो उस दिशा में सर और कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, प्रॉब्लम वहीं पर है साहब, लीगलिटीज और लॉजिस्टिक्स की। एक तो अवेयरनेस, उस तरह के सेंटर एस्टेब्लिश हों, हम सब लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? जो हॉस्पिटल्स जहां पर कैटरेक्ट ट्रांसप्लांट जहां ऑर्गन रिट्रीव हो सकते हैं, दोज हॉस्पिटल मस्ट बी सेंसिटाइज्ड टू डू दीज थिंग्स। उनको लाइन उनके ऊपर उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स आँख का तो इतना नहीं, खैर नहीं है, लेकिन इसलिए हो जाता है। बाकी जैसे हार्ट है, अब 4 से 6 घंटे में लगना है, तो जहां निकला उस सेंटर में अगर हार्ट नहीं लग रहा है तो यू नीड ए ग्रीन कॉरिडोर। उसका कॉन्सेप्ट कई जगह रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है कि वहां ऑर्गन बहुत तेजी से पहुंच सके और लग सके। उसके लिए अगर इतना शॉर्ट पीरियड है तो उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना और इस तरह की बात होना बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बाई रोड हो बाई एयर हो, तो इस तरह का डेवलप करना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स, लीगलिटीज, जो भी कर रहा है हॉस्पिटल, उसके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर ना आए कि ये क्यों कर देगा। अब यहाँ देखा गया है कई कुछ ट्रांसप्लांट जहाँ पहले होते थे किडनी, उसको लेके कई तरह तरह की बातें हुई हैं, कहीं उसको लेके ट्रांसप्लांट खासतौर से इंडिया में एक बुरा विषय माना जाने लगा है कि ये गलत काम होता है। तो वो चीजें दूर होने की जरूरत है। जी, मेन बात है इंफ्रा डेवलप करना, उसके लिए वो इंफ्रा अभी तक हार्डली इट इज डेवलप्ड। जो हॉस्पिटल जो कर सकते हैं उनको सेंसिटाइज नहीं किया जाता। अगर वो चाहते भी हैं कि उसके लिए हम कुछ करें, तो हर स्टेज पे परेशानी आती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कराना है, उससे आप बात करके देखिए कितनी लीगलिटीज है, कहाँ कहाँ से उसे परमिशन लेनी पड़ती है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सर कि लीगलिटीज, इसमें जो इश्यूज अभी तक हैं उनको दूर किया जाए। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज काफी दूर हुए हैं लेकिन अभी, और साथ ही साथ में समाज में जागरूकता है। मैं संक्षेप में कार्यक्रम को समाप्त करते हुए डॉक्टर अनिल कुमार सर से कहूंगा कि वो अपने आखिर में सर दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए, अंगदान एक बहुत नेक कार्य है और सरकार ने मुहिम चला रखी है, अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। पूरे देशवासियों को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और इस नेक कार्य में भागीदार बनना चाहिए। जन जन तक ये हमारा पूरा प्रयास है कि ये मैसेज हर आदमी तक जाए, हर गांव-गांव तक जाए। इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। हमारी एक 24 घंटे हेल्पलाइन भी चलती है, जिसका नंबर मैं आपको बता देता हूं। जो टोल फ्री हेल्पलाइन है 1800114770 1800114770। और हमारी वेबसाइट है, नोटो आप डालेंगे तो आपको वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन और भी जानकारी जो भी चाहिए मिल जाएंगी। कानून में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हैं कि कोई भी लेन देन वाले चीजें ना हो, कोई दबाव में किसी के अंगदान ना करवा पाए, क्योंकि इस तरह के मामले कभी कभी आ जाते हैं। जी सर। लेकिन अगर डोनेशन जो डेथ के बाद लोग दान करने के लिए आगे आएंगे, तो ये सब जो लिविंग डोनर्स की जरूरत पड़ती है हमें ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसकी जरूरत कम होगी। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है सर आपका ये संदेश जन जन तक पहुंचे, लोग अंगदान के प्रति जागरूक हों, हमारी यही उम्मीद है। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से काम करते रहें। सर ने टोल फ्री नंबर भी बता दिया है, वेबसाइट भी बता दी है, और बाकी हमारे दोनों मेहमानों ने भी जो बारीक चीजें अभी काम करने रह गए हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल कुमार सर आपका। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राकेश जोशी सर, थैंक यू सो मच।